जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ आज हम आप सभी को एक ऐसी प्रचंड एवं गुप्त एवं प्राचीन क्रिया आप सभी को बता रहे हैं जो आपके कितने ही बुरे से बुरे भाग्य हो, कितना ही आपका बुरा से बुरा समय हो, कितना ही आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो चुका हो, मारन मोहन वशीकरण किसी भी प्रकार के तंत्र हो चुके हों, तो इन सब से किस प्रकार से आपको बचना है, उसे किस प्रकार से पूर्ण रूप से निष्प्रभाव करना है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आपकी धन की प्राप्ति नहीं होगी या हमेशा वो निर्धन रहेगा। तो उस चीज़ को भी बदलने की क्षमता है इस रुद्र चंडी क्रिया में। यह रुद्र चंडी क्रिया कभी भी गुरु के निर्देश पर ही करना चाहिए, गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए। खैर ये क्रिया है, इनकी साधना भी अलग पद्धति के है। इसी प्रयोग में ये केवल क्रिया मैंने बता रहा हूँ। अगर इसी प्रकार की साधना अगर आप करते हैं तो आप इनकी इसी क्रिया को आप 21 दिन कर सकते हैं, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी 21 दिनों के बाद। ठीक है, तो ये रुद्र चंडी क्रिया है। जब आप इस रुद्र चंडी क्रिया को करेंगे तो जैसा आप सोचोगे, कितना ही बुरा से बुरा समय हो, कितना ही आपका नसीब खराब हो, भाग्य खराब हो, अलक्ष्मी घर में वास हो चुका है, कितने ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है, आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है, तो उन सभी चीज़ों में ये कार्य करेंगे। आपके नाना प्रकार के मनोकामना है, विदेश जाने की मनोकामना है, किसी विशेष प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या किसी भी प्रकार के कुछ भी बड़ा से बड़ा कोई भी कार्य हो, उसको संपन्न करने के लिए, उसे बिना विघ्न के आप संपन्न करने के लिए इस क्रिया को कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई सौम्य शक्ति नहीं है, ना ही ये सौम्य कोई क्रिया है, ये रुद्र एवं चंडी क्रिया है। आपके घर में जितने भी प्रकार के तंत्र हो, आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके ऊपर नाना प्रकार के ग्रह बाधाएं हों, उन सभी को नष्ट करने के लिए, उन सभी को ख़त्म करने के लिए, उन सभी को निष्फल करने के लिए रुद्र चंडी क्रिया आप करवा सकते हैं, या आप स्वयं इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है इनकी क्रिया। एक तो मुख्य आपको जो ऋतु फल होते हैं, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं वो आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तिल आपको लेनी है, चावल लेनी है, ठीक है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, पान के बीरे लेने हैं, और एक सुपारी लेनी है, दुर्वा लेनी है, सिंदूर लेनी है, और गेंदे के पुष्प लेने हैं। ठीक है, बतासे लेनी है, कपूर लेनी है। ठीक है, और एक आपको रुद्र चंडी, चाहे तो आप अर्धनारीश्वर का जो मूर्ति है वो ले सकते हैं, मेटल की, तांबे की या पीतल की ले सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पीतल की आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा संभव ना हो तो दोनों अलग अलग ले सकते हैं। रुद्र, भगवान शिव के रुद्र अवतार, और माता चंडी के।
मूर्ति अलग अलग ले लेनी है। ऐसा संभव ना हो तो चांदी के आप बनवा सकते हैं। तो ये सब आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। आपको एक प्लेट में उनको अच्छे तरीके से पूजन करना है। धूप, अगरबत्ती, ऋतुफल, मिठाई आपको उनके समक्ष रखना है भोग के स्वरूप में। सिंदूर, चंदन, दुर्वा पुष्प से उनको पूजन करना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको जब आप उन्हें स्थापित करेंगे तो तिल की ढेरी पर स्थापित करनी है। तिल की ढेरी पर रुद्र भगवान को जो काले उड़द होते हैं उस पर स्थापित करनी है, या जौ जानते होंगे, जौ पे स्थापित करनी है। अगर जौ प्राप्त ना हो तो आप उन्हें तिल की ढेरी पर स्थापित कर सकते हैं। और माता को भी, माँ चंडी के भी उन्हें स्थापित करना है, ठीक है। स्थापित करने के पश्चात आपको वो जो आपने तिल लिया है, चावल लिए हैं, उसमें आपको सिंदूर डालने हैं और सिंदूर डालने हैं उस तिल में, एवं वो गेंदे के पुष्प डालने हैं उसमें। और एक प्रकार की जड़ी आती है, जड़ी को कूट कर पीस कर रखना है, उन्हें भस्म बनाना है। अगर आपको कमल के पुष्प मिले तो कमल के पुष्प भी लाने हैं, उन्हें भगवान को अर्पण करना है। दोनों माता को और भगवान शिव को, जो रुद्र रूप में जिनकी आप क्रिया कर रहे हो, उन्हें समर्पित करना है। उसके पश्चात आपको उन्हें जो भी हम बताएंगे उस मंत्र से आपको लगातार आहुति देनी है उन्हें। जो सामग्री आपने बनाई है, जैसे आपको तिल, सिंदूर एवं पुष्प जो बनाई है, उन्हें जिस प्रकार से अग्नि में आहुति देते हैं उसी प्रकार से आपको आहुति देनी है दोनों के ऊपर, ठीक है। ठीक है, जो मंत्र हम बताएंगे, हमारे द्वारा बताया जाएगा, उससे आपको आहुति देने हैं दोनों को, रुद्र भगवान को और माँ चंडी को, दोनों के ऊपर। ध्यान रहे, यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र है। जब आप यह क्रिया करेंगे, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है, आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है, तो कुछ समय के लिए बहुत विपरीत स्थिति हो जाता है। घर में शोर, चिल्ला चिल्ली की आवाज़ सुनाई देने लगती है, ठीक है। बहुत अधिक तीव्र गति से कोई चिल्लाएगा आपके नीचे ऊपर, तो ध्यान रखना है कि इस क्रिया को छोड़ना नहीं है। जब आप बैठ गए तो इसे पूर्ण करके ही उठना है। तो आधे घंटे तक लगेगा कि कोई चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, आपके नामों से आवाज़ देगा, ठीक है। जब आप ये क्रिया करेंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया होती है, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है वह घर से निकलना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया है रुद्र चंडी प्रयोग, ठीक है। अगर किसी के शरीर में है तो वो शरीर में आएगा, तुरंत वो पागलों जैसी हरकत करने लगेगा। फिर आधे घंटे बाद वो स्वयं शांत हो जाएगा। जैसे ही अपना पूर्ण प्रभाव आपके घर में माँ की होगी, रुद्र की होगी, भगवान रुद्र की, तो वो स्वयं ही सब कुछ शांत हो जाएगा। 20 से 25 मिनट के बाद सभी चीज़ें शांत हो जाएंगी। आपके कोई भी कार्य हो, वो सभी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगे इस क्रिया को पूर्ण होने के बाद से। ये सब सामग्री आपको उसी प्रकार से करनी है। फिर आपको जितनी भी आहुति दी होगी, आपने 1008 आहुति दी होगी या 11 माला आपने आहुति दी होगी, तो उसके दशांश आपको आहुति देनी है। किस चीज़ से आपको लेनी है? आपको तिल, मधु,
घृत एवं वो क्या कहते हैं उसको, पंचमेवा, थोड़ी सी जौ और लौंग, इलायची, ठीक है, इससे आहुति देनी है। ठीक है, शक्कर है तो शक्कर, या नहीं तो गुड़ की ढेली। जैसे आप दशांश आहुति कर लेंगे। दशांश आहुति करने के पश्चात आपको घी लेने हैं एक कटोरी में। जब आहुति दे देंगे, वो तिल जो सामग्री मैंने बताए हैं वो सब जब आहुति दे देंगे, तो उसी आहुति से, उसी मंत्र से आपको थोड़ी सी गुड़ लेनी है और घृत में डुबोनी है और मधु में डुबोनी है, या दोनों एक साथ मिक्स कर दो। उसमें आपको उसके दशांश जो 108 या 1000 आपने जप करके उनके ऊपर आहुति दी, फिर दूसरी बार अग्नि में आहुति दी उसके दशांश, और फिर जो दशांश आपने जो सामग्री अग्नि में आहुति की है उसके दशांश आपको गुड़ की ढेली लेनी है। गुड़ की ढेली में आपको घृत और मधु वो दोनों डुबाकर और अग्नि में आहुति देनी है। इस प्रकार से करने से आपके हर एक प्रकार के कार्य, आपके हर एक प्रकार के ग्रह गोचर, सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जो मैंने आपको पहले बताया लाभ, उन सभी का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह छोटी क्रिया नहीं है, यह क्रिया उस समय प्रयोग किया जाते हैं जब आपके पास कोई हर रास्ता आपके लिए बंद हो जाए, आपका हर एक स्थिति में नुकसान होता चला जाए। ऐसी स्थिति में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्रिया को करना है और भी अत्यंत प्रभावी रूप से प्रभाव तीक्ष्ण होने वाला 10 गुनी लाभ प्राप्त हो, तो इस कवच को आप हमारे द्वारा मंगाकर उसे धारण करके इस प्रयोग को कर सकते हैं, तो उसके 10 गुना लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो यह थी रुद्र चंडी क्रिया, जो अघोर की एक परम गुप्त क्रिया है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और सभी का कार्य बने, सिद्ध हो। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।